तो हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमेटिक भाई। मेरा नाम है औरनी आचार्य जी। और जैसा कि पिछले वीडियो में वादा हुआ था, हम आपको आज ट्रिग्नोमेट्री के सम्स करके दिखाएंगे। पहला चैप्टर जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है। तो ज़्यादातर ये चैप्टर काफ़ी आसान है, तो 10 सवाल ही करवाऊँगा, सिर्फ 10 या 11 सवाल जो भी मैंने इस डायरी पे नोट किया है। अपना डायरी कम नोटपैड ज़्यादा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट इस टाइम पे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहला सवाल है, बेसिक सवाल से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस भी मेरे साथ अगर आप कॉपी कर लेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। उसमें क्वेश्चन भी रहेगा, उसके नीचे सॉल्यूशन भी रहेगा। आप लोग जब रिवीजन करेंगे तो उसे देख पाएंगे, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। पहले मैं क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज से जैसे लिखा हुआ वैसे लिखूँ। राइट ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। राइट एंगल्ड एट B। और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें जो करना है, फाइंड साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी। तो चलिए इस सम को करते हैं। ए बी सी 90 डिग्री। अब ए बी दे दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी दे दिया है 7 सेंटीमीटर। अब इसे कैलकुलेट कीजिए। तो हमें क्या पता है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वाला सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा, तो इसका मतलब 24 का स्क्वायर निकालिए। 4 × 4 16, 96, 4 48, 6 9 और 8 17, 576। ये बी सी की जगह इधर 7 होगा। 576 प्लस 7 का स्क्वायर सबको पता है 49 है। ए सी स्क्वायर तब आ गया है आपका 625। ए सी आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन उम्मीद है सबने कॉपी कर लिया है। मैं मिटा देता हूँ क्वेश्चन को। और ये डायग्राम मैं ऊपर बना देता हूँ। एंगल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, मैनेज कर लीजिए प्लीज़। AC 25 निकाल लिए हैं हम लोग। AB दिया है 24 प्लस 7, सब सेंटीमीटर में है। अब तो भाई सम हलवा हो गया। साइन ए कॉस ए, साइन ए तब क्या होगा? सो का टो याद कीजिए। साइन ए आपका आ जाएगा 7/25, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज।
कॉस ए, कॉस ए आपका क्या आ जाएगा 24/25 एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज ए का। अब सी के रेस्पेक्ट पे साइन सी, साइन सी 24/25 कॉम्प्लीमेंट्री कॉस ए इक्वल टू साइन सी। अब कॉस सी कॉम्प्लीमेंट्री साइन ए इक्वल टू कॉस सी, तो हो गया 7/25। अगर आपको tan निकालने के लिए दे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये साइन बाई कॉस करके भी कर सकते हैं। बड़ा इजी सवाल था। ये वाला सम आप करेंगे। अब मिटा दे रहा हूँ इसे। इस वाले को मिटा दो, ठीक है, मिटा दे रहा हूँ। हाँ जी, अब ये जो सवाल दिया है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, ये क्वेश्चन है। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 आपको निकालने के लिए बोला है ऑल ट्रिग रेशियोज। तो खुद ट्राई कीजिए, ये 2 मिनट रुक जाता हूँ। कर लिया? चलिए, अब ऐसे सम्स को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, एक बाय फार्मूला मेथड, दूसरा बाय ट्रायंगुलर मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला मेथड में दिखाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सिखाया था, तो वो सब अप्लाई करेंगे। ऑल ट्रिग रेशियो मतलब आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा दिया हुआ है, कोसेक थीटा। तो सेक थीटा का मतलब क्या है हम लोग जानते हैं, 1/cos थीटा हो गया 13/12। तो सिमिलरली कॉस थीटा हो जाएगा 12/13। हल हुआ है, ये आ गया आपका आंसर 1। अब इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिए। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 144/169। 13 का स्क्वायर 169 होता है। cos स्क्वायर का मतलब हमें क्या पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो याद है आपको। तो अब cos स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ गए इतना तक? तो इसे इधर अप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 144/169। तो अब क्या होगा, साइन थीटा, माफ़ कीजिए, 1 माइनस 144/69 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये सब कॉपी कर लिया आपने? मिटा दे रहा हो इसे। लोगों को डायरेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं दिखाऊंगा, सारा का सारा स्टेप्स करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन ऑफ कोर्स कॉपी कर लिया होंगे अब तक। ये पूरा स्टेप मैं इधर लिख रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा तो 169। अब अगर आप एलसीएम करें इसे तो 169 माइनस 144/169 हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। तब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 169 माइनस 144 25/169 साइन स्क्वायर थीटा, माफ़ कीजिए, तब साइन थीटा हो गया आपका रूट 25/169। तो साइन थीटा हो गया आपका 5/13। समझ गया मेरी बात? तो यहाँ से साइन थीटा निकल गया हम लोगों का। कॉस थीटा क्या निकला था, कॉस थीटा निकला था 12/13।
ये पार्ट मिटा दूँ, मिटा दे रहा हूँ। अब इधर देखिए, cos थीटा हमें पता है 12/13, साइन थीटा हमें पता है 5/13, तो tan थीटा कहाँ से, tan थीटा हमें पता है साइन थीटा बाई cos थीटा। अब tan थीटा तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से, साइन थीटा 5/13 डिवाइडेड बाई 12/13, मतलब 5/13 इंटू 13/12, 13 कैंसिल, 5/12, साइन cos tan निकल गया। तो अब तो सारा हो ही गया। अब साइन से कोसेक निकाल पाओगे? कोसेक मतलब, ठीक है, प्रॉमिस किया था कि सारा स्टेप दिखाऊंगा। 5/13, ये 5 लिखा है, 5/13, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 13/5, tan थीटा इक्वल टू 5/12, इसका मतलब cot थीटा इक्वल टू 12/5। समझ गए? मैं इस पूरे चीज़ को एक साइड पे लिख रहा हूँ। फाइनल आंसर साइन थीटा इक्वल टू 5/13, cos थीटा इक्वल टू 12/13, tan थीटा इक्वल टू 5/12, साइमल्टेनियसली कोसेक थीटा आपका 13/5, सेक थीटा क्वेश्चन में दिया ही हुआ था 13/12। ये है पूरा फाइनल आंसर, ये है पूरा फाइनल आंसर। समझ गए? इजी था। अब आपको दूसरा मेथड दिखाऊंगा। मैं ये बता दूं कि ये सारा सम्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का है, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, और ये आईसीएसई के क्लास 9 के बच्चों के लिए भी है, सीबीएसई के क्लास 10 के बच्चों के लिए भी है। मतलब मैंने बहुत सारे बुक्स का इस्तेमाल किया है सीबीएसई और आईसीएसई मिला के, मतलब बहुत सारा नहीं, आईसीएसई का जो कि जनरल बुक है एमएल अग्रवाल, और सीबीएसई का एनसीईआरटी बुक, वही सारा यूज़ किया है। तो लेट्स कंटिन्यू। आईसीएसई बोर्ड आप बस एक ही बुक को फॉलो कीजिए, वो है एमएल अग्रवाल, और सीबीएसई वालों एनसीईआरटी से कर सकते हैं। एनसीईआरटी आपके लिए बाइबल की तरह है, और आप आरएस अग्रवाल भी कर सकते हैं, एक कंप्लीट पैकेज है। और मैथ्स जिसे बहुत प्यारा है, मतलब मैथ्स को बहुत पसंद करते हैं, आईसीएसई वाला वो आर.के. बंसल से कर सकता है, और सीबीएसई वाला वो आर.डी. शर्मा से कर सकता है। तो चलिए, बहुत ज्ञान झाड़ रहा हूँ, अभी मैं खुद ही क्लास 10 से 11th में आया हूँ। तो दूसरा सवाल ले लेते हैं। थीटा इज एक्यूट, ये तो हर सम्स में ही होता है, और रिलेशन दिया है साइन और कॉस में। 3 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा दिया है। 3 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है? 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ओ हाँ, सॉरी गलती हो गया, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गया। मैंने आपको दूसरा वाला प्रोसेस नहीं दिखाया पिछले सम का, गलती हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गया।
जो बुक्स के बारे में मैं एक और अलग वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल तो जिस बुक से प्रैक्टिस कीजिए वही अच्छा है। कोई बुक ख़राब नहीं होता, कोई बुक बहुत बढ़िया नहीं होता। बहुत बढ़िया मतलब होता है, लेकिन कोई बुक ख़राब नहीं बोल सकते ऐसे। चलिए, उस क्वेश्चन में क्या दिया था, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो हम लोग एक राइट एंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। पिछला वीडियो में मैंने यही गलती किया था, सारे के सारे राइट ट्रायंगल्स को मैं राइट एंगल बोलते ही चला गया। सोचिए, ये है ABC राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला एंगल है आपका थीटा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो सेक थीटा मतलब आपका 12/13। सेक थीटा से कॉस थीटा तो 12/13 ही होगा, तो कॉस बैठा दिए इधर। पर मेरा गलती किधर है? मेरा गलती यही है कि ये तो एक रेशियो है, ये कोई लेंथ नहीं है जब तक पास में आपको सेंटीमीटर नहीं बोल देते या फिर कोई यूनिट नहीं बोल देते। ये केवल एक रेशियो है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो के बाद एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। मैं वो कांस्टेंट लूँगा k, 12k/13k। इससे आपका बोर्ड में एक नंबर कट सकता है अगर आपने ये कांस्टेंट नहीं लिया। ऐसे सम्स अगर आ गए और आपने ये कांस्टेंट नहीं लिया, आपका बोर्ड में मार्क्स जा सकता है। 13k/12k। तो सेक थीटा तो हमें मिल ही गया। सेक थीटा दिया हुआ है, मिल क्या गया, सेक थीटा तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। तो अब निकालना है ये AB लेंथ। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, AB² + BC² = AC²। मतलब AB² हो गया आपका AC² - BC²। स्क्वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 13k - 12k × 13k + 12k। समझ गए ये स्टेप? जो नहीं समझे मैं उन्हें ये फॉर्मूला ज़रा याद दिला दूँ। काफ़ी बेसिक फॉर्मूला है। A² - B² अगर करें हम लोग तो आ जाता है A + B × A - B। तो मैंने वही किया। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया था। आप लोगों को इधर समझ में नहीं भी आ सकता है ये स्टेप, किसी स्टूडेंट्स को। सारों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत इंटेलिजेंट है सब, उनको मालूम है। जी हाँ, इस फॉर्मूले से मैंने ये स्टेप इधर लिखा। तो AB² = अब AC - BC। AC 13k - 12k। बहुत आसान है सम्स। 13k + 12k। आप चाहे तो इधर कांस्टेंट को नहीं, इग्नोर मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। कांस्टेंट रखिए, या फिर सारे एग्जामिनर्स को मतलब बुरा नहीं कह पाऊँगा, लेकिन बुरा तो बिल्कुल नहीं है, ये एकदम थियोरेटिकल है। लेकिन अगर आप इधर नहीं भी दे तो अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का एग्जामिनर हो तो वो मतलब छोड़ देता है सब। लेकिन अगर आपने इधर के नहीं बैठाया और इधर के बैठा दिया, या फिर इधर के बैठाया और इधर के नहीं बैठाया, तो आपका मार्क्स जा सकता है। जो इधर करना है वो भी इधर ही करना है, ठीक है। k × 13 + 12 25k, मतलब AB² आपका हो जाएगा 25k²। इसका मतलब AB √/25k²। तो AB
प्लस माइनस 5k। ऑब्वियसली हम -5 नहीं ले सकते हैं, +5 ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये एक लेंथ है। तो AB इक्वल टू 5k। ठीक है भाई, हमें समझ में आ गया AB इक्वल टू 5k। अब तो हलवा है आपके लिए कि सारा रेशियोज कैसे निकाल पाओगे। पूरा मिटा दिया मैंने। ये वाला भी मिट गया गलती से, सॉरी। हाँ, 13k बाई 12k तो सेक तो हमने k कांस्टेंट ले लिया, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था। अब सारा का सारा रेशियोज निकालना है। साइन थीटा आपका हो जाएगा 5k बाई 13k, के कैंसिल हो गया 5 बाई 13। कॉस थीटा, इसका उल्टा कर दीजिए, 12 बाई 13, 12k बाई 13k, के कैंसिल 12 बाई 13। आपका टेन थीटा 5k बाई 12k, 5 बाई 12। अब इसका रेसिप्रोकल निकाल दीजिए, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 13 बाई 5। के वापस से नहीं लिख रहा हूँ, 13 बाई 12 सेक थीटा, और अब कॉट थीटा 12 बाई 5। हो गया, मिटा दूँ? थैंक यू। हाँ, तो अगला सवाल जो कि है, मैं तभी लिख रहा था, अभी अचानक याद आ गया। क्वेश्चन, थीटा एंगल अक्यूट है, ये तो सबको पता ही होगा क्योंकि एक एंगल अगर 90 हो तो बाकी दो तो एक्यूट एंगल ही होता है। तो आपको निकाल और दिया है 3 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा, ये रिलेशन आपका दिया हुआ है। अब आपको निकालना है 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2। कर पाएंगे? चलिए वीडियो को पॉज करके कर दीजिए। कर लिया? तो अब साइन थीटा हो गया आपका 4 कॉस थीटा बाई 3। बहुत बढ़िया बात है। तो साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा 16 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 9, लिख देते हैं 16 बाई 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। एक छोटा सा गलती हो गया गाइस, ऐसे करने के बजाय आप एक काम कीजिए, इधर फ़ोन वापस गिर ना जाए, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ इसे। जानते ही तो है मेरा जुगाड़, पिछले वीडियो में दिखाई दिया था आपको। जी हाँ, ठीक है। तो 3 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा, ये आपको सब में दिया हुआ है। इसका मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 4/3। समझ गए? तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या था? टेन थीटा इक्वल टू 4/3
ठीक है। tan थीटा इक्वल टू 4/3। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल मेथड, फॉर्मूला मेथड, ट्रायंगल मेथड या फॉर्मूला मेथड, चलिए कोशिश करते हैं, फॉर्मूला मेथड से ही कोशिश करते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा का आ जाता है आपका 16/9, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, बोथ साइड्स 1 को प्लस कर देंगे, बाई 9। तो sec स्क्वायर थीटा आपका हो जाता है 25/9, इधर बोलते हैं, इधर लाते हैं इसे। तो आप सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/25, कॉस थीटा इक्वल टू 25/9 रूट इक्वल टू 5/3। इधर से कॉस थीटा निकल गया। और आपको कॉस थीटा भी निकालने का ज़रूरत नहीं है, आपको तो क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर थीटा बोला है, तो हम बेकार बेकार कॉस थीटा निकालेंगे क्यों। कॉस स्क्वायर थीटा इधर पुट कर देते हैं इसे, इंटू 9/25 प्लस 2। अब साइन स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा, दोनों तरफ से हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उधर 1 माइनस 9/25। तो यहाँ से इन सबको मिटा देता हूँ, इन सबको अगर मिटा दिया तो मैं ऊपर लिख पाऊंगा, ठीक से लिखता हूँ इधर, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है आपका 9/25। पहले ही निकाल दिया था हम लोगों ने। अब बार बार ये स्लिप कर रहा है फ़ोन, डर लग रहा है अब मुझे गिर ना जाए कहीं से। तो चलिए, बोथ साइड्स पे हम लोग ये कर सकते हैं। बोथ साइड्स पे हम लोग ये कर सकते हैं। अगर आपको तो लगता है कि ये समझ में आ गया है, अगर नहीं समझ में आया है तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ये तो लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहला मेन आइडेंटिटी जो की है, जिससे हम लोगों ने बाकी सारा आइडेंटिटीज़, बाकी दो आइडेंटिटीज़ प्रूफ किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा को हम लोग इस तरफ ले जाएंगे, 9/25 को हम लोग इस तरफ लाएंगे, तो क्या होता है उससे, 1 माइनस 9/25 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16/25 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो 16/25 मतलब साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग 4 इंटू 16/25 माइनस 3 इंटू 9/25 प्लस 2, तो इसे सॉल्व करने से ही हम लोग निकाल पाएंगे। पहले ये सॉल्व करते हैं इसे, 4 इंटू 16 64 माइनस 3 इंटू 9 हो जाता है आपका 27 प्लस 50। इसे सॉल्व कीजिए, आपका मिल जाएगा। क्या इसे भी करने का ज़रूरत है? नहीं, ये आप खुद कीजिए। तो कह देंगे कि भैया सब कुछ कर देते हैं, और कुछ लोग नहीं भाई कर ही देता हूँ, कुछ लोग कहेगा कि भैया कुछ भी नहीं करते। 64 माइनस 27 प्लस, इंटरप्शंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ एक बार फिर। तो 64 माइनस 27 प्लस 50, 37 प्लस 50/25 क्या आता है, 87/25। अब इसे मैं डेसिमल फॉर्म में और नहीं करूँगा भाई, तुम लोग करोगे? हाँ, सब कुछ मैं करूँ? हाँ, तुम लोग क्या खाओगे? अचार खाओगे?
चलो 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 चलो, दूसरा सम पे बढ़ते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो अब दे दिया है cot b इक्वल टू 12/5, cot b इक्वल टू 12/5, और आपको निकालना है 8, निकालना नहीं है, मतलब ये प्रूफ करना है कि tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू साइन टू द पावर 4b इंटू सेक टू द पावर 4b। सेक टू द पावर 4 है तो ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को यूज़ भी कर सकते हैं और यूज़ नहीं भी कर सकते हैं। तो पहले मैं करूँगा कि मैं इस वैल्यू को यूज़ नहीं करूँगा। पहला जो कि मैं करूँगा, इस वैल्यू को मैं यूज़ नहीं करूँगा। वो आपका एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सम हो जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू साइन टू द पावर 4b बाई सेक टू द पावर 4b। अब मैं जो करूँगा LHS लूँगा पहले। tan स्क्वायर b माइनस से साइन स्क्वायर b, अब इस tan स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर b बाई कॉस स्क्वायर b लिख सकता हूँ, माइनस साइन स्क्वायर b। हाँ जी, लिख सकते हैं। तो अब साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b कॉस स्क्वायर b बाई कॉस स्क्वायर b लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी। तो इस साइन स्क्वायर b को अगर यहाँ से हम लोग कॉमन ले लें, वन माइनस कॉस स्क्वायर b बाई कॉस स्क्वायर b आ जाता है जी। साइन स्क्वायर b को हम अगर इधर से कॉमन ले लें तो वन माइनस कॉस स्क्वायर b इंटू बाहर साइन स्क्वायर b आ जाता है, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं ऊपर लिखूँगा। मेरा बोर्ड काफ़ी छोटा है, एक और नया बोर्ड ख़रीदना पड़ेगा, बहुत बड़ा ख़रीदूँगा, इससे आपको बार बार ऊपर नीचे प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, तो मैं इन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं अब सम पे। साइन स्क्वायर b इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर b जो होता है, ये तो लिख ही सकते हैं। वन माइनस कॉस स्क्वायर b तो साइन स्क्वायर b तो होता है ना। इसी का डर लग रहा था बार बार, कैमरा मेरा बार बार गिर रहा है इधर ऐसे। ट्राइपॉड स्टैंड ले लेना ही पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। कॉस स्क्वायर b जी, वन माइनस कॉस स्क्वायर b से यहाँ तक तो आ ही सकते हैं, समझ गए मेरी बात। अब मैं ये पूरा चीज़ मिटाऊंगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने सीक्वेंशियली कॉपी कर लिया है। तो साइन स्क्वायर b इंटू साइन स्क्वायर b
बाई कॉस स्क्वायर बी। तो आपका मैं वापस इधर आ जाता हूँ, अगर साइन टू द पावर 4b बाई कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। साइंस 2 इंटू 2 एक्सपोनेंट का रूल तो पता ही होगा कि ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n होता है ए टू द पावर m प्लस n। ये रूल तो आपको पता ही होगा। तो साइन टू द पावर 4b डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर बी, साइन टू द पावर 4b इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर बी आपका हो जाता है साइन टू द पावर 4b सेक स्क्वायर बी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का यूज़ करेंगे। कैसे अभी बताता हूँ। अगर मुझसे प्रेफर करोगे कि ट्रायंगुलर मेथड ज़्यादा, मतलब मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा फार्मूला मेथड, क्योंकि फार्मूला से एक चीज़ मेरे ख्याल से, ये मेरे साथ ही नहीं बहुत बच्चों के साथ ही होता है, फार्मूला जितना आप यूज़ करेंगे और अप्लाई करेंगे, सम्स का नॉलेज उतना आपको बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रायंगुलर मेथड ख़राब है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो फील आएगा वो फार्मूला में ही आएगा, फार्मूला को यूज़ करके। पता नहीं, मेरा ऐसा थॉट है, आपका दूसरा भी थॉट हो सकता है। तो चलिए, कॉड बी, ट्रायंगल ए बी सी, बी 90 माफ़ कीजिए, ये डायग्राम नहीं होगा ये, क्योंकि एंगल बी के रेस्पेक्ट पे ये कॉट है। तो ऐसे करेंगे हम लोग डायग्राम, ए बी सी, एंगल सी। एक बार फिर ये गिरेगा मेरा फ़ोन। हाँ, तो एंगल बी के रेस्पेक्ट पे कॉट फंक्शन है। ठीक है भैया, इतना तक तो समझ में आ गया। तो है क्या और इस सब में, कॉट बी इक्वल टू 12/5, इसका मतलब tan बी इक्वल टू 5/12। अच्छा, 5/12, तो 5 रख दो इधर, 12 रख दो, जानता हो उल्टा लग रहा है लेकिन फिर भी। हाँ, तो वापस सम पे आते हैं। अब यहाँ से आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो इसका मतलब ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसका मतलब ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी 5 स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर 25 प्लस 169। हो रहा है बार बार मेरा फ़ोन। हाँ, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ए बी निकाल पाएंगे। इधर ए बी स्क्वायर 25 प्लस 169, ए बी स्क्वायर 25 प्लस 169, माफ़ कीजिए 144, 25 प्लस 144 169। तो ए बी का मतलब ए बी अब हो जाता है √169, ए बी इक्वल टू 13। फिर मैं वही बात कहता हूँ, अब बोर्ड मेरा नंबर भी काटेगा। के 5k स्क्वायर के 25k 169k स्क्वायर, सारा स्क्वायर के स्क्वायर सब, के स्क्वायर 13k। इस 25k को ठीक से ज़रा लिख दूँ।
हाइपोटेन्यूज 13K। समझ गए? तो अब हम यहाँ से साइन निकाल पाएंगे, तो निकालते हैं। अब साइन बी, ये पूरा पार्ट अब मिटा दे रहा हूँ। हाँ, तो साइन बी, बस टॉपिक पे आता है। साइन बी आपका हो जाएगा 5K/13K। कॉस बी आपका हो जाएगा 12K/13K। ठीक है, इतना तक तो होप करता हूँ कि सब समझ चुके हैं। अब LHS पे tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इस tan स्क्वायर बी पे मैं रखूँगा 25K स्क्वायर, थोड़ा डायरेक्ट किया, बाई 144K स्क्वायर। tan स्क्वायर बी मतलब इस पूरा का होल स्क्वायर इधर आता है। सिमिलरली साइन स्क्वायर बी 5K/13K का होल स्क्वायर इधर आ रहा है 25K स्क्वायर माइनस 169K स्क्वायर। समझ रहे हैं मेरी बात? 25 तो होल स्क्वायर करके ये वाला आ रहा है। तो अब जो करना है, इस पूरे चीज़ का LCM नहीं निकालना है, इसे ऐसे ही रख के देना है। जब ज़रूरत हो तो तब निकाल लेना LCM, या फिर आप इस फॉर्म में भी रख सकते हैं। 25K स्क्वायर को कॉमन लिया, 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर डिवाइडेड बाई 144.169 मतलब इंटू K⁴। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब जो हम करेंगे, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। रहने दिया, इस साइड को मिटा दे रहा हूँ, कॉस तक ठीक है। हाँ, तो अब साइन टू द पावर 4, अब RHS पे आइए। साइन टू द पावर 4 और सेक टू द पावर सेक स्क्वायर होगा ये सम, हाँ सेक स्क्वायर होगा। तब मैंने नोटिस नहीं किया, तो अगर आप गलत सोच रहे हैं तो वो सेक स्क्वायर होगा, आपने सही किया था वो वाला सम। अब साइन टू द पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर b, ठीक है। साइन टू द पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर b। साइन टू द पावर 4b का मतलब है अभी हम लोग 25 इंटू 25 K टू द पावर 4 बाई 169 इंटू 169 K टू द पावर 4, ठीक है। एक चीज़ इधर देखिए, अगर आप यहाँ से K स्क्वायर अगर कॉमन ले लें न्यूमरेटर से, 25K स्क्वायर अगर इंटू K स्क्वायर कर लें तो 1, अरे भाई क्या हो रहा है ये? मुझे एक ट्राइपॉड स्टैंड भी लेना ही पड़ेगा, तब तक के लिए डस्टर से काम चलाना पड़ेगा इधर। ओफो, काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है ये। हाँ जी, तो मैं कहाँ पे था? K स्क्वायर इधर कॉमन ले लिया,
तो 169 माइनस 144k डिवाइडेड बाई, अब गिरने नहीं दूंगा मेरे जान को, हाँ, नीचे से k टू द पावर 4 आप बाहर ले आइए, 144 इंटू 169, 144 इंटू 169, तो इधर भी k टू इंटू टू प्लस 2 4 होगा, और इधर भी दोनों कट गए, 25 इंटू 169 माइनस 44, 25 इंटू 144 इंटू 169, ऐसे ही रहने दीजिए इसे। 25 इंटू 25 होता है आपका 625, करने की ज़रूरत नहीं है, k टू दी पावर 4, k टू दी पावर 4 कैंसिल, जी सॉरी, इधर कैंसिल, डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर बी का मतलब होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी इधर है 12k बाई 13k, 12k बाई 13k, अब इसका होल स्क्वायर कीजिए, 144k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 169k स्क्वायर। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल कैलकुलेशंस है। के स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए, और इधर से आपका आ जाता है 25 इंटू 25 इंटू 169, तो आपका ऊपर चला जाएगा। कंफ्यूज लग रहा है, मैं पूरे चीज़ को वापस मिटा के बताता हूँ आपको। इधर से ये वाला पार्ट तो ज़रूर आपने कर लिया है, इस पार्ट को पूरी तरीके से मिटा दिया मैंने, क्योंकि ट्रायंगल अभी मिटा नहीं सकता, मुझे रेफरेंस मिलता है ट्रायंगल को देख के, तो ठीक है। तो 25 इंटू 25 बाई 169 इंटू 169 डिवाइडेड बाई 144 डिवाइडेड बाई 169, पॉइंट नहीं, ये इंटू है सारा, ठीक है। अब उल्टा कर दीजिए इसे, 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 169 इंटू 169 इंटू 169 बाई 144, 169 कैंसिल, और अब 25 होल 25 बाई 169 इंटू 144 आ गया, ठीक है। समझ गए मेरी बात? तो अब ये वाला जब LHS सॉल्व किए थे हम लोगों ने, यही वैल्यू आया था, तो हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आज एक बार फिर से मेरा फ़ोन गिर गया था और तब वीडियो भी बंद हो गया था, तो इधर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कॉट बी आपका सम में दिया है 12/5, 12/5 दिया है, तो आप एक ट्रायंगल ले लेंगे, बी के रेस्पेक्ट पे कॉट है, तो आप कॉट बी को पहले tan में करेंगे, tan बी फर्स्ट स्टेप, tan में करने के बाद उसे वहाँ से कॉस और साइन निकाल देंगे, ठीक है, कॉस और साइन निकाल दिया। अब तीनों वैल्यू का होल स्क्वायर निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, अलग करके LHS में पुट करने से आपका ये वैल्यू आएगा 25 इंटू होल 25 डिवाइडेड बाई 169 इंटू 144, 25 इंटू होल 25 डिवाइडेड बाई 169 इंटू 144, और आपका इधर साइन टू द पावर 4b सेक स्क्वायर बी, ये वाला करने से मतलब RHS पे करने से भी पूरा इक्वल आएगा, 25 होल 25 इंटू 169 इंटू 144, ये आना चाहिए, तो तुम्हारा ये सम हो गया है प्रूफ। तो आज बहुत सारे तरीके से सम किए हम लोग, एक और हलवा सम दे रहा हूँ,
लेकिन बहुत लोग इसके डायग्राम को देख के डर जाते हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसमें मैं मतलब सबसे बढ़िया जो मुझे सवाल लगे वो मैंने पिक किए, और ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे चैनल को अभी व्यू कर रहे हैं और पिछला लेक्चर देख के आया है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिए, या फिर ट्रिग्नोमेट्री आप कहीं और से पढ़ के आया है तो देखने के बाद ही इसे सॉल्व कीजिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, कॉर्ड डायग्राम। दो ट्रायंगल एक साथ इंटरजॉइंट दिया है, DB AB C, DC 3 4 12, AB ये वाला पॉइंट D है और ये एंगल है Y, ये एंगल है X। तो आपको निकालना है sin x और cos y। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस सम में कोई रेशियो नहीं दिया है इधर, तो हमें एज्यूम कर लेना होगा कि ये यूनिट्स है। कोई फंक्शन का रेशियो नहीं बोल दिया है इस सम में, एज्यूम करना पड़ेगा ये सारा यूनिट्स है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल DCB ये हो जाए, DB हो जाता है हाइपोटेन्यूज जी, DB हो जाता है हाइपोटेन्यूज। तो DB स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, DB स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका मतलब जल्दी कीजिए, जल्दी करना पड़ेगा। DB स्क्वायर आपका DC स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 4 स्क्वायर, DB स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, DB इक्वल टू √25, BD इक्वल टू या फिर DB इक्वल टू 5। तो इसका लेंथ आ गया 5। यहाँ से आप sin x निकाल सकते हैं, तो sin x हो जाएगा आपका, अगर इस एंगल के बराबर देखे सो ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज 4/5। और अब इस ट्रायंगल पे आइए, ये वाला जिसने लोगों ने कॉपी कर लिया है वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो पॉज कर लीजिए। जल्दी कर रहे हैं हम लोग सम्स। इन ट्रायंगल ABD, ये D है, हाँ, तो ये वाला है हाइपोटेन्यूज AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस BD स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है 25, AD स्क्वायर 169, AD इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब जो भी यूनिट, अभी तक तो यूनिट कोई नहीं दिया है 13, तो यहाँ से ये वाला 1 था। cos y आपका हो जाएगा 12/13। चलिए हो गया है, इसे मिटा दूँ। हाँ, तो हम लोग एक और सम ले लेते हैं। एक रोम्बस दिया हुआ है, वहाँ पे ABCD और मिड पॉइंट है O। आपका AC डायगोनल AB पे अल्फ़ा एंगल बनाता है और आपका OB 3 सेंटीमीटर है। कॉस अल्फ़ा दिया हुआ है 2/3 और आपको निकालना है साइड और डायगोनल। तो हमने जो किया, हमने K किया, K को कांस्टेंट एज्यूम कर लिया। अच्छा, तो अब
अब हम क्या करेंगे, कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा का मतलब 2k इधर 3k इधर, बेस बाई हाइपोटेन्यूज है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, k का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चिंता मत करो, है ना हम। अब ए ओ पे बैठा दीजिए 2k होल स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, 9k स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, 9k माइनस 4k होल स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर इक्वल टू बी ओ स्क्वायर, बी ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू बी ओ हम लोग क्या जानते हैं, 3 का होल स्क्वायर होता है 9, 5k स्क्वायर, ये पहले लिख देना चाहिए था। अब ये इधर तो k स्क्वायर हो जाता है 9/5, तब k आपका हो जाता है 3/√5। अगर k का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया तो अब साइड और डायगोनल को निकालने में क्या प्रॉब्लम है। साइड होता है 3k, ये भी 3k, ये भी 3k, ये भी 3k। ऑल साइड्स ऑफ अ डायगोनल आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, अपोलॉजी ऑल, ठीक है। तो अब साइड हो जाएगा 3 × 3/5, 9/√5, 3 × 3/√5 है। तो साइड निकल गए 9/√5। अब डायगोनल क्या होगा, 2k, तो मतलब 2k ये भी है, 2 × 2k, तो 2 × 2k, 4 × k का मतलब क्या है 3/√5, 4 × 3/√5 12/√5, साइड है 9/√5, डायगोनल है 12/√5। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग दूसरा सम करेंगे, अगला सम, और इसके बाद 3 और सम दूंगा आप लोगों को करने में, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करूंगा। ये सारा सम्स कीजिए, मेरा डस्टर ही गिर गया है। हाँ जी, तो हम लोग एक और सम करेंगे, उनमें से कौन सा सम करे जी, नंबर 10 का कर लेते हैं, क्योंकि मैंने 10 नंबर सम सिलेक्ट किया था। ABC राइट एंगल्ड एट B, ABC राइट एंगल्ड एट B, यह है AC प्लस BC इक्वल टू 49 सेंटीमीटर, और AB दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग AC मतलब x + y 49 सेंटीमीटर ये एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम करने से पहले क्या निकालने के लिए बोला है, मैं इधर लिख देता हूँ, sin C cos C cot A tan A, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने किया लेट AC be x एंड BC be y, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, AC x BC y, AB यह है 7 सेंटीमीटर,
ए बी 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इधर ए सी स्क्वायर, हमारा मेन मोटिव क्या है, एक्स और वाई को इधर से सॉल्व करना, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के यूज से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जल्दी करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए इधर, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई इधर क्या है, अगर आपने ए सी को एक्स पकड़ा बी सी को वाई पकड़ा तो एक्स प्लस वाई आपका हो जाता है ना 49। तो 49 इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू 49। 49 कैंसिल कर दीजिए, ऊपर कर लिख देता हूँ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। जी ठीक है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया। ये 2 नंबर इक्वेशन है। तो अब दोनों को ऐड कर दो, x प्लस एक्स, ठीक से लिख देता हूँ ये x प्लस वाई इक्वल टू 49, वाई वाई कैंसल, एडिंग। इस इक्वेशन को आपने 1 एज्यूम कर लिया था, इस इक्वेशन को 2, 1 एंड 2। 2x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 25, हाइपोटेन्यूज है 25। अब 25, इस चीज़ को जल्दी कॉपी कर लीजिए, मिटा दूँ, कर लिया, मिटा देता हूँ। जिन्होंने नहीं किया है वो थोड़ी देर पहले जाके इसे कॉपी कर लिए, पहले जाके पॉज करके कॉपी कर ले। और फिर से स्लिप हो रहा है ये, हाँ। तो x है 25, पुटिंग x इक्वल टू 25 इन 1, ठीक है। 25 प्लस वाई इक्वल टू 49, वाई इक्वल टू 49 माइनस 25, 24, बेस निकल गया 24। अब भाई सम हलवा है, सम हलवा है। अब मुझे नहीं लगता कि करने की मुझे ज़रूरत है इधर, नहीं फिर भी कर लेते हैं। चलिए, नया नया हूँ यूट्यूब पे, बोलोगे आप लोग इतना क्या तेरा करने में जाता है, नया नया आया है, नए की तरह रहे, नए की तरह ही रह रहा हूँ। अच्छा, तो साइन सी हो जाता है आपका 7/25, कॉस सी आता है आपका 24/25, कॉट ए 24/7, tan ए, ठीक उल्टा, कॉट ए माफ़ कीजिए 7/24, ए है इधर, तो tan ए 24/7। ठीक है। अब आप लोगों को एक तरह का मतलब होमवर्क, इतना तक कुछ बढ़िया सम्स मैंने सॉल्व करने के लिए दे दिए, लेकिन और 3-4 बढ़िया सम आपको खुद करना पड़ेगा। मैं सारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो इस डायरी में सब कुछ है। इसका इन सारों का आंसर मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो पहला लिखिए, एट कॉट थीटा
इक्वल टू 15। अब आपको निकालना है 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा इंटू 2 - 2 cos थीटा। ये सम आपको करना है। एक और सम जो कि करना है, अच्छा ठीक है, ज़्यादा कठोर नहीं हो रहा हो, ये दो आप घर पे कर लेना। और इसके बाद एक और वाला सम, एक और सम लूँगा जो इस तरह का सम आपको हेल्प करे करने में। इसे पहले कॉपी कर लीजिए और दो सम दिखाऊंगा मैं। 2 ये दिया है, तो देन फाइंड, ये भी फाइंड है। देन फाइंड tan² x प्लस cot² x। समझ गए क्वेश्चंस? ठीक है, मिटा दे रहा हूँ, पॉज करके कॉपी कर लेना वीडियो को, मतलब रिवाइंड करके सीख कर देना। अच्छा, तो अब ये डिफरेंट कलर्स यूज़ करना कभी काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं बार बार दूसरे कलर के मार्कर से करता हूँ। x इक्वल टू, ये x है, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा। सम में ये दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है RTP। x² + y² इक्वल टू a² + b²। तो मेरे भाइयों, एक और जो कि बात करना है आपसे इसी के बारे में, अगर आप ऐसे सीक्वेंशियली लिखोगे जो कि प्रूफ करने वाला सम्स पे देते हैं, पहले गिवन ये दे देते हो, फिर RTP ये दे देते हो, फिर पूरा सॉल्यूशन, ये है गिवन। ये है RTP, फिर है सॉल्यूशन। या फिर अगर प्रूफ करने दे तो प्रूफ। इससे एक सिमेट्री बन जाता है सम का, और इससे चेकिंग करने में काफ़ी आसानी हो सकता है टीचर को। ये मेरा आइडिया है, मैंने बोर्ड पे ऐसा किया है, अब तक रिजल्ट नहीं निकला है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो कि होता है, ऐसे एक ऑर्गेनाइज्ड वे पे लिखने से मतलब मार्किंग में थोड़ा सा इजी होता है टीचर को। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे है लिखने का। मैं खुद भी वैसे ऑर्गेनाइज नहीं हूँ इतना, ज्योमेट्री सम्स में हमारे स्कूल में ये सब लिखवाता था, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था ये सब लिखना ऑनेस्टली, तो फिर भी ये लिखना पड़ता है, मुझे समझ में आता है अब ये सब लिखने का मतलब महत्व क्या है। मेरे टीचर ने भी काफ़ी बार बोला था मुझे। हाँ, तो अब x² मैं अलग अलग करके सब बताता हूँ सारे लोग को। a cos थीटा
प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब प्लस वाई इसका होल स्क्वायर, पहले एक्स इसका होल स्क्वायर था, अब एक्स इसका वाई इसका होल स्क्वायर, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया इसका फॉर्मूला। जिसे ये फॉर्मूला में भी डाउट है मैं उनके लिए अलग करके लिख देता हूँ। होना तो नहीं चाहिए डाउट, क्योंकि क्लास 9 और 10th में ऐसे डाउट्स एप्लीकेबल नहीं है। फिर भी ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। प्लस अब ये फॉर्मूला होगा इधर यूज़, प्लस ये एक प्रॉब्लम है, जब तक मैं ट्राइपॉड स्टैंड ना खरीदूँ। उल्टा हो गया है पूरा स्क्रीन, माफ़ कीजिए। ये एक प्रॉब्लम है जब तक ट्राइपॉड स्टैंड मैं ना खरीदूँ। अच्छा, तो वापस मुझे लगा कि वापस गिरने वाला था फ़ोन। प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माफ़ कीजिए, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, इधर कोई स्क्वायर नहीं लगेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इधर मैंने गलती से स्क्वायर बैठा दिया था, तो इधर कोई स्क्वायर नहीं लगेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस माइनस कैंसिल। तो अब मैं ये सब मिटा रहा हूँ, फॉर्मूला भी मिटा दे रहा हूँ। इसको लेके ऊपर अगर जाऊँ तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? जी सही बोल रहे हैं आप लोग, 1 होता है। तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये और ये हो गया आपका प्रूफ। दे आर फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जल्दी से झाप लीजिए यहाँ तक। पहले तो आशा करता हूँ कि झाप ही लिए होंगे, ये बस प्रूफ का पार्ट है। बहुत बढ़िया। हम अब आखिरी सवाल ले लेंगे और उसके बाद मैं ये वीडियो एंड कर दूंगा।
tan थीटा इक्वल टू 1/√5। आपको निकालना है इधर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाई कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इस tan को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिए। अब tan का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टू 1/5। हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा में पढ़ा था। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर हो गया इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 को अगर हम लोग RHS पे ले देंगे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1/5। आपका हो जाएगा तब 5 वाला एलसीएम 6/5। अब सेक स्क्वायर थीटा मतलब 6/5, तो आपका हो ही जाएगा। इस सेक स्क्वायर थीटा को अब कॉस स्क्वायर थीटा में कर दीजिए, हो जाएगा आपका 5/6। इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे बैठा दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/6। सिमिलरली 1 माइनस 5/6 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अब हो जाएगा आपका 1/6 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6। रब कर रहा हो इसे। तो अब तो सम हलवा है। इसको इधर लिखूं? नहीं, इसको इधर नहीं लिखने का, कि पूरे को रब करने का। आप लोग याद रखना, आपको तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सेक स्क्वायर था 6/5 और कोसेक स्क्वायर थीटा था 6। अच्छा ठीक है, 6 माइनस 6/5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6/5। अब 30 माइनस 6/5 इंटू 5/30 प्लस 6। 5 जाएगा कैंसिल, 24/36। आप इसे 4 से कैंसिल कीजिए तो आ जाएगा 6/9। अब 3 से कैंसिल कीजिए 2/3। ठीक है, तो आज का लेक्चर इसी के साथ साथ ख़त्म हो रहा है। इसे आप लेक्चर नहीं कह सकते, इसे बल्कि आप प्रैक्टिस कह सकते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग जो 2 प्रॉब्लम्स दिए थे हम लोगों ने होमवर्क में, वो करेंगे। उसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम्स करेंगे। फ़िलहाल के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम में फोड़ते रहिए। गुड बाय।